राहुल गांधी पर मानहानि केस मामले में सूत्रों के हवाले से ये बड़ा अपडेट है। मानहानि केस में कोर्ट जाएंगे राहुल गांधी। सूरत की सेशन कोर्ट में याचिका दायर करेंगे राहुल गांधी। कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई है। मानहानि केस में राहुल गांधी को यह सजा सुनाई गई थी और अब सूत्रों के हवाले से बड़ा अपडेट यह है कि राहुल अपनी सजा के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। सूरत के सेशंस कोर्ट का रुख करेंगे राहुल गांधी और वहां अर्जी लगाएंगे अपने लिए। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं सूत्रों के हवाले से। और हमारे साथ कमल कौशिक हमारे आउटपुट हेड जुड़े हुए सीधे इस खबर पर तमाम मालूमात और गुफ्तगू के लिए। कमल, इसी कश्मकश में थे लोग, क्या राहुल गांधी अपनी सजा के खिलाफ कोर्ट जाएंगे क्या? इस पर अभी तक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, बहुत चर्चाएं हुई, सियासी बयानबाजियां खूब हो रही हैं। सरकार और विपक्ष के बीच जमकर सियासी जंग का दौर जारी है, लेकिन आखिरकार सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि राहुल गांधी सेशंस कोर्ट जाएंगे सूरत की अपनी सजा के खिलाफ। कमल, कैसे समझे इस खबर को? मशीन ये सब मिला के वो थोड़ा सा धीरे धीरे काम होता पूरा, लेकिन 4000 मिल गए। बीच एक सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पाई थी कि जो पूरा सेंटेंस आया, पूरा फैसला सुनाया गया, उसके बाद राहुल गांधी की जो लीगल टीम है इस पर काम कर रही थी, क्योंकि अनुवाद करना था, ट्रांसलेट करना था फैसले को, और हिंदी में ट्रांसलेट या इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में समय लग रहा था। इस तरह की जानकारी भी प्रोवाइड की गई थी। लेकिन अब ये जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से कि सोमवार को ही अपनी ओर से राहुल गांधी की लीगल टीम अब याचिका दाखिल करने वाली है, क्योंकि 30 दिन का समय राहुल गांधी के पास था। कोर्ट ने जमानत दी थी, कोर्ट ने फैसला सुनाया था, 2 साल की सजा का ऐलान हुआ था, लेकिन उसके बाद 30 दिन का समय था कि वो कहीं भी किसी भी कोर्ट में जाकर अपनी याचिका दाखिल कर सकते हैं। हाई कोर्ट की बजाय अब कानूनी प्रक्रिया के तहत राहुल गांधी अपना काम कर रहे हैं। जानकारी तो ये भी मिली थी, इसी बीच राजनीतिक तौर पर भी कई चर्चाएं शुरू भी हो जाती हैं कि 2 धड़ों में कांग्रेस पार्टी बटी हुई थी कि एक धड़ा ये था जो कह रहा था कि राहुल गांधी याचिका दाखिल ही ना करें, दूसरा ये था कि कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाए और राजनीतिक लड़ाई भी लड़ी जाए। दोनों ही चीज सामने आ रही थी। लेकिन मुमताज, आप ये जानते बखूबी कि राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही थी। मानहानि केस में इस पूरे मामले में देखा जाए तो बहुत तेजी से कार्यवाही भी हुई है, कार्यवाही आगे बढ़ती गई, उसके बाद फैसला भी आया, सुनवाई बहुत तेजी से आगे बढ़ी थी। लेकिन इससे पहले हमारे सामने कई ऐसे मामले जो मानहानि के हैं, जो राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज है। मेरे हाथ में वो पूरा एक पेपर है जिसमें मैं पढ़ भी रहा था और मैं बताना भी चाहता हूं दर्शकों को कि कितने मानहानि के मामले राहुल गांधी के खिलाफ है। 2014 से चल रहे हैं और एक मामला तो ये पटना कोर्ट में, जो कि 12 अप्रैल को राहुल गांधी को हाजिर भी होना है पटना कोर्ट में इसी मानहानि के केस में। धारा 499 है, धारा 500 है, उसके तहत राहुल गांधी के खिलाफ ये मामले दर्ज हुए हैं। इसके अलावा मैं आगे बात करूं, 2014 में ही महाराष्ट्र में भी आप देखिए एक मामला दर्ज हुआ था, और उसके अलावा 2016 में राहुल गांधी के खिलाफ असम के गुवाहाटी में मामला दर्ज हुआ है, ठीक इन्हीं धाराओं के तहत, धारा 499 और 499 के अलावा धारा 500 के तहत मामला दर्ज हुआ था। 2018 की बात करें, राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में भी मामला दर्ज हुआ था। यह भी मोदी सरनेम को लेकर भी था। एक जगह उन्होंने कहा भी था कि मोदी चोर है, इस तरह की टिप्पणी का इस्तेमाल करके वो फंस गए थे। उसके बाद अमित शाह को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की थी, तब भी उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। आरएसएस को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की थी। ये बात 2018 की है। फिर मैं आगे चलूँ तो 2018 में एक और मामला दर्ज हुआ था। ये मामला भी एडीसी बैंक के चेयरमैन ने दर्ज कराया था। आपको याद होगा, मुमताज, नोटबंदी के बाद राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी कि जो गुजरात का एक बैंक था, एडीसी बैंक की हम बात करें, 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के बाद अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक में 5 दिनों में लगभग 745 करोड़ 58 लाख रुपए के पुराने नोट बदली किए गए थे। इस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए थे। और ये भी भूलना नहीं होगा कि इस बैंक में निदेशकों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। फिर 2017 में ऐसा हुआ। 2018 में फाइटर जेट जो हमारा था, जिसको लेकर हमने राफेल को लेकर कई बातें कही थी, उसमें भी मोदी को लेकर, प्रधानमंत्री को लेकर उन्होंने बहुत गंभीर टिप्पणी की थी। उन्होंने लिखा था, द सैड ट्रूथ अबाउट इंडिया कमांडर इन चीफ। इस बात को लेकर मानहानि का मामला दर्ज हुआ। 2019 में भी हुआ, 2019 में एक और मामला दर्ज हुआ। फिर साल 2022 में भी सावरकर को लेकर उन्होंने जिस तरह से टिप्पणी की थी, तो उनके सावरकर के पोते ने भी मामला दर्ज करवाया था मानहानि का राहुल गांधी के खिलाफ। इतने मामले हैं राहुल गांधी के खिलाफ। अभी तो एक मामले में टिप्पणी जो की थी उसमें फैसला है, मुश्किलें तो और भी बढ़ने वाली आने वाले वक्त में अगर ऐसा होता है। और राहुल गांधी का बयान उनके लिए मुश्किलात हमेशा से खड़ी करता आया है। उनकी मुखालफत जिस तरह से होती है, विरोधी पार्टियों की तरफ से की जाती है, उसमें एक ये भी बात आती है कि राहुल गांधी को मालूम तक नहीं है कि वो बोलते क्या है। लेकिन जिस पर हम चर्चा कर रहे थे वो सोमवार की बात है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। कल उनकी लीगल टीम काम करेगी, क्योंकि 2 साल की सजा बड़ी सजा है। अगर इस पर कायम रहते राहुल गांधी तो ऐसा लग नहीं रहा है। उनकी लीगल टीम काम करेगी, चुनाव भी नजदीक है। इस तरह से मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, दिग्गज नेता ये कह रहे हैं कानूनी लड़ाई भी लड़िए
और राजनीतिक लड़ाई भी लड़ी है। जी, कमल यानी सियासी तौर पर तो अपने जो विरोधी है, मुखालफिन है, उनकी वजह से काफी जद्दोजहद झेलते हैं राहुल, क्योंकि वो खुद मुश्किलों में आते हैं अपने बयानों को लेकर। अक्सर इतने मामले आपने अभी बताए हमारे दर्शकों को। अब जबकि राहुल गांधी ने कोर्ट का रुख करने का फैसला किया है अपनी सजा के खिलाफ, क्या उनके पक्ष को देखते हुए कमल, इस मामले की बारीकी को देखते हुए, क्या राहुल गांधी के सामने कानूनी पेचीदगियां बड़ी हैं? बिल्कुल बड़ी है, और इस पूरे मामले को लेकर चर्चा का विषय देश में हुआ भी है। और जानकारी तो ये भी है कि इस तरह के मामलों में सजा देखी नहीं जाती है, 2 साल की जेल नहीं देखी जाती है। ऐसा भी लग रहा है कि अब जब हाई कोर्ट की तरफ रुख करेंगे या फिर निचली अदालत से ऊपरी अदालत की तरफ जाएंगे राहुल गांधी कानूनी प्रक्रिया के तहत, हो सकता है उनकी मुश्किलें कम भी हो जाएं। लेकिन इस तरह के मामले में जरूर बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता चटखारे ले लेकर कांग्रेस को भी कोसते नजर आते हैं। एक धड़ा तो ये भी था, खुद बीजेपी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को नुकसान खुद राहुल गांधी पहुंचाते हैं। पेचीदगियां बड़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक मेंटली टेंशन रहती है किसी भी नेता के लिए कि एक तरफ जहां वो इतनी बड़ी बड़ी टिप्पणी करता है, फिर वो कहता है कि मैं डरने वाला नहीं हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा भी है कि मैं यूं ही लड़ता रहूंगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा, जो गलत है उसके खिलाफ बोलता रहूंगा। लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि लोकसभा की सदस्यता भी उनसे चली गई, छीन ली गई, सदस्यता रद्द हो गई 24 घंटे के भीतर। इसलिए राजनीतिक मुद्दा कांग्रेस पार्टी से बेशक बनाना चाहती हो और राहुल गांधी को एक विक्टिम की तरह दिखाना चाहती हो कि देखिए राहुल गांधी तो राजनीतिक पीड़ित हैं और उनके जो विरोधी हैं वो किसी भी हद तक जा रहे। लेकिन ये भी भूलना चाहिए मुमताज कि राहुल गांधी को लेकर बेशक कांग्रेस की नेता टिप्पणी करते हो, लेकिन कोर्ट का ये मामला है। उसके बाद वो जरूर अंत में ये भी कहते हैं कि कोर्ट का फैसला मान्य जरूर है, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और है। उस पर बात बहुत कम करते हैं। जब हमने हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से सवाल किया था, संपादक नासिर हुसैन कुरैशी ने कॉन्क्लेव के मंच पर, तब उनकी तरफ से भी ये बयान दिया गया था कि ये जो क्रोनोलॉजी है उसको समझिए। और अमित शाह जब इसका जिक्र करते हैं तब तो समझ आती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता भी इस तरह की बातें करते नजर आते हैं, तो जाहिर तौर पर एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई भी इस बीच दिखाई देती है कोर्ट के फैसले के बीच। तो क्या तालमेल बना पाएंगे राहुल गांधी सियासी और कानूनी जंग में कमल? ये उनकी टीम को काम करना है मुमताज। और राहुल गांधी बताया तो ये भी जाता है कि अपनी लीगल टीम से ही नाराज थे। कानूनी तौर पर तो उनकी लीगल टीम को लड़ना होगा। राहुल गांधी तो अपनी तरफ से बस अपनी बात ही कहते हैं, वो भी लीगल टीम के जरिए ही कहेंगे। लेकिन राजनीतिक लड़ाई की बात करें, कुछ दिनों पहले भी जब उनकी भारत जोड़ो यात्रा थी, उसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर लोगों को शामिल करके आज भी उसका जिक्र करते हैं कि उस चीज से घबराई हुई है बीजेपी। और कोर्ट के फैसले के बीच बीजेपी और राजनीतिक लड़ाई जब आ जाती है तो ये हमने पहले भी देखा है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, राहुल गांधी को बैलेंस करके चलना होगा और जो टिप्पणी पहले से करते आए उनका हिसाब किताब तो अभी हुआ भी नहीं है। जी कमल, इस अहम गुफ्तगू और बातचीत चर्चा के लिए आपका बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।